हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला। इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे। और जो फिजिक्स है, बहुत से स्टूडेंट्स का होता है कि उनको बाकी अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन फिजिक्स जो सब्जेक्ट है होता है उसमें दिक्कतें आती है, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं आपको पूरा फिजिक्स पढ़ा दूंगा, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। पहली बात, स्टूडेंट्स को, जो भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, उन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को फिजिक्स में क्यों दिक्कत आती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है, फिजिक्स में हमें थ्योरी तो पढ़नी ही होती है, बट थ्योरी के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने होते हैं। हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं, और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें लगती है। एक तो हमें फॉर्मूली पता होनी चाहिए, एंड सेकेंडली आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूलीज वी मस्ट बी एबल टू डू द कैलकुलेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो भी टाइम हमें दिया गया उस टाइम में कैलकुलेशन हमें फटाक से आनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ऐसा हो जाता है कि थियोरेटिकल पार्ट तो है सर, ओके, थ्योरी हमारी बहुत स्ट्रांग है, एंड उस वजह से हम लोग क्या कर सकते, तो वी कैन आल्सो लर्न, वी हैव द लर्निंग एबिलिटी, वी कैन लर्न द एवरी ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज नोन टू अस। लेकिन फिर भी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि वो इसकी वजह से आती है, कैलकुलेशन। एक्चुअली कैलकुलेशन में क्या होता है, पूरा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। बहुत सी मैथमेटिकल्स हमें चीजें होती है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना होता है, हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ता है, हमें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सारे बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स हमें यूज करने पड़ते हैं। और ये मैथमेटिकल टूल्स यूज करने पड़ते हैं, इसलिए कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा जो है लेंथी बन जाता है, बोरिंग हो जाता है, और बहुत सारे सब स्टूडेंट्स फिजिक्स को इसलिए स्किप करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है। अच्छा, तो फिर सर इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, तो बेटा इसके ऊपर सॉल्यूशन अपने पास ये है कि हम लोग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो पढ़ लेंगे, कि फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से मैथमेटिकल थिंग्स है जो हमें पढ़नी है। और वो चीजें अगर एक बार हमें पढ़ने आई, या फिर वो सारी चीजें हम लोगों ने एक बार पढ़ ली, तो हमें कहीं पे भी अगर वो दिखाई देगा तो हम लोग उसको एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन जो पार्ट है अपना, वो कैलकुलेशन पार्ट एकदम इजीली डन हो जाएगा। एक बार अगर कैलकुलेशन में हमें कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर तो फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी लर्न हो ही जाएगा थ्योरी से। सो हम लोग फिजिक्स में फिर जो कन्वेंशनल चैप्टर है उसके साथ स्टार्ट ना करते हुए हम लोग एक अलग से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो हमें पूरे फिजिक्स में अपना एक बेस है। पूरा फिजिक्स जो है, उस फिजिक्स में जहां पे भी कैलकुलेशन करेंगे अपन, वहां पे हमें ये पार्ट मिलेगा। इसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। इसका नाम क्या है, मैथमेटिकल। तो आइए मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करते हैं। सो जो भी यूट्यूब चैनल दिख रहे हैं, मैं सब देख रहे हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि फिर जैसे जैसे मैं नेक्स्ट वीडियोस पोस्ट करते जाऊं वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियोस अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिंदास। सो मैथमेटिकल टूल्स से अपन स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में हमें वो मैथमेटिक्स पढ़ना है जो हम लोग फिजिक्स में मोस्ट ऑफ टाइम्स पढ़ेंगे, या फिर मोस्ट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहला जो मैथमेटिकल टूल्स हमें पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th और 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इक्वेशन दिया जाता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन, या फिर हम इसी को ही जनरल फॉर्म कहते हैं। We also called it as a general form। क्या होता है वो जनरल फॉर्म, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लोगों को जो a, b और c ये तीनों चीजें दिख रही है, तो इनको बेटा कहा जाता है एक्चुअली कांस्टेंट। दे आर कांस्टेंट, और सिंपली दे आर वैल्यूज। वैल्यूज है मतलब ये सारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 लाइकवाइज उनकी कुछ तो भी वैल्यूज तुम्हें दी जाएगी। सो सिंपली दे आर कांस्टेंट, एंड दिस एक्स स्क्वायर और एक्स ये है वेरिएबल, ये है
वेरिएबल या फिर इसी को अपन कहेंगे अननोन। ये है वेरिएबल या फिर ये है अननोन जिनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मतलब फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होता है कि उसमें कुछ ना कुछ अननोन होता है, वो बेसिकली वो एक्स होता है। यहाँ पे अगर अपन गौर से देखेंगे तो इस एक्स की जो पावर है वो 2 है। इस एक्स की जो पावर होती है वो पावर एक्चुअली ऑर्डर ऑफ इक्वेशन बताती है, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, इसलिए इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि ये a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बचा bx प्लस c, मतलब इस x की पावर हो गई 1। अगर x की पावर 1 हो गई तो इस इक्वेशन को बेटा लीनियर इक्वेशन कहते हैं। So, for equation to be a quadratic, the necessary condition is that this a should not be equal to 0 or the coefficient of x square should not be 0. तो एक्चुअली ये इक्वेशन है जिसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन कहा है। अगर देखेंगे तो इसमें हमें a b c 3 कांस्टेंट्स नजर आ रहे थे, 3 चीजें नजर आ रही थी बेटा। एक्चुअली ये कांस्टेंट है जिनकी कुछ वैल्यूज होती है 1 2 3 4 लाइकवाइज, और एक जगह पे हमें एक जगह पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो दूसरी जगह पे एक्स। बेसिकली इट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इट इज अ अननोन। सो बेसिकली इट इज अ अननोन या वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, तो चलो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद ये फिजिक्स में कहाँ पे यूज होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि फिजिक्स में हम लोग इसे कहाँ पे यूज करते हैं। तो मान लो कि आपके पास कोई इक्वेशन की हमने दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है। हमें बोला गया कि फाइंड रूट्स ऑफ, एक्चुअली वैल्यू ऑफ x को क्या बोला जाता है, रूट। फाइंड रूट्स ऑफ x, जिसे हम लोग बोलेंगे वैल्यूज ऑफ x। तो ये जो वैल्यूज ऑफ x है इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट्स ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम ये जो अननोन दिख रहा है x, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना, ये वाला फॉर्मूला। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखा हम लोगों ने कि जो गिवन इक्वेशन उसको फिर से एक बार लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन इक्वेशन है। और अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, यहाँ पे 1 है। x का कोएफिशिएंट b होता है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 10 है तो इट इज b। और जो लास्ट वाली टर्म होती है वो c होती है, तो c की वैल्यू है 5। अच्छा, तो we got the values of a, b and c. Now we will substitute this value in this equation or formula and will calculate the values of x. So x will be minus b minus 10 plus minus under root b square, that is 10 square 100 minus 4 into a into c upon 2a. So minus 10 plus minus root 100 minus 4 into 5 20 upon 2a, that is 2. 2 into 1 2. So minus 10 plus minus 100 minus 20 is 80, so root 80 upon 2. Now इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जो एग्जामिनेशन दे रहे वो है नीट और जेईई की एग्जामिनेशन, जहां पे हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। हमें अगर जब कोई ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसका रूट हमें पता नहीं है तो हम लोग अप्रोक्सीमेट रूट की वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो होते ही वैसे कि 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं होगा कि 1.1 1.2 1.3 1.4, नॉट एट ऑल। यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो देख लो बेटा,
8 जो होता है उस 8 का स्क्वायर अगर लिखा तो 72 है और 9 का स्क्वायर अगर लिखा तो 81 है और जिसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए वो है 80. दिस 80 इज वेरी क्लोज टू 81. सो आई विल डायरेक्टली कंसिडर द वैल्यू ऑफ रूट 80 एज 9. अप्रोक्सीमेट. इट इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेट. Now we will have two values of x. First value, consider this minus 10 and 9 as a plus divided by 2, or in second case this minus 10 as it is and minus 9 upon 2. So the first value is minus 1 by 2. So the first value here we will write here. So first value we will get minus 1 by 2 or the second value will be minus 19 upon 2. Getting it? देखो अच्छे से. So these are the two values of x. It means that x could be minus 1 by 2 or minus 19 by 2. So these are the two possible values of x. Okay. Now again we have to find out the values or roots of x or values of x using the same equation, same formula. We will change the values here. Suppose that the equation given is like that: x square plus 5x plus 5x minus 4 is equal to 0. ठीक है? So this is the given equation. What is our first step? Compare this equation with standard equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. The coefficient of x square is 1, sorry a, so in this case a is 1. Coefficient of x is called as b, so b is 5, and the last term is c, so c is minus 4. C is minus 4. Now substitute the values in a given formula, that is x is equals to minus b minus 5 plus minus root b square, 5 square is 25, minus 4 into a into c, c is again minus 4, upon twice a. So minus 5 plus minus root 25, this minus into minus plus 16. ध्यान दो फिर, जब भी कभी c की वैल्यू निगेटिव मिलेगी, जब भी कभी हमें c की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लस साइन रखना. एक द वैल्यू ऑफ c इज नेगेटिव तो यहाँ डायरेक्ट प्लस साइन रख देना. ठीक है, चलो फिर इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं. आप लोग सॉल्व कर लो फटाफट, तब तक मैं मिटा देता हूँ और देख लो आपका आंसर आएगा फिर जो आंसर में निकालूंगा. सो नाउ ऐसे सॉल्व कर दिया कि तो x की वैल्यू देख लो, ये -5 जैसे का वैसा प्लस माइनस रूट दिस 25 plus 16, 25 plus 16 is 41 upon 2. Okay, now again root 41. Root 41, we know that 6 square is 36 and 7 square is 49. So if we look at the difference between 41 and 36, the difference is what? 5. And here the difference is of 8. Look at it, is very important. Note it. If we carefully look at the value, we come to know that this 41, 6 square is 36 and 7 square is 49. So this 41 is just 5 steps ahead of square of 36 and 8 steps behind the square of 7. मतलब अगर देखा गया तो ये 41 जो ये 41 किसके करीब है, तो ये 6 स्क्वायर के करीब है. तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 6.5 से कम होगा. 6.5 से ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर 5 और इधर 8 है, तो इट इज मोर क्लोजर टू 6. सो मैंने माना कि वो जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू मान लो कि अपन ने लिख दी 6.4. 6.4 इसलिए ले क्योंकि नीचे डिवाइडेड बाय इवन नंबर, इसलिए मैंने इसको इवन नंबर लिया. चाहता तो मैं 6.3 भी लेता, डिफरेंस ज्यादा आएगा नहीं. कैसे नहीं आता मैं तुम्हें बताता हूं. सो -5, फर्स्ट वी विल ऐड
अपॉन 2 और -5 minus 6.4 upon 2. Here it is 1.4 divided by 2, that is 0.7. Here it is 11.4 divided by 2. So 11.4 divided by 2. Just calculate it. So it comes 5.7 minus 5.7. So these are the values. So इस प्रकार अप्रोक्सीमेशन किया जाता है, जिसके ज्यादा क्लोज होगा, इधर डिफरेंस 5 का आ रहा है, इधर डिफरेंस 8 का आ रहा है, तो इसका मतलब दिस नंबर इज क्लोजर टू 36, दैट इज 6 स्क्वायर। तो 6.5 से कम आएगा, 6.5 से बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो 2 एग्जांपल्स हो गए। अब 2 एग्जांपल हो गए सर, और क्या अभी इसका डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे अपन डायरेक्टली पढ़ेंगे कि अब इसका फिजिक्स में कहाँ यूज होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फिजिक्स में कहाँ पे यूज करता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिजिक्स में एक चैप्टर में यूज होता है, बेसिकली 2 चैप्टर में यूज होता है। पहला जो चैप्टर है वो है काइनेमेटिक इक्वेशन या फिर काइनेमेटिक्स। उस काइनेमेटिक्स में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ता है, जहां पे हमें टाइम निकालना होता है, एप्लीकेशन। वी नो दैट मोशन इन काइनेमेटिक्स चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोगों ने मोशन इन 1D या फिर हमें पता है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है, काइनेमेटिकल इक्वेशन, वी हैव द काइनेमेटिक इक्वेशन v is equals to u plus at, पढ़ा है आप लोगों ने। then s is equals to ut plus half of at square and v square is equals to u square plus 2as। ठीक है, यहां पे अगर बात की जाए तो v is what? v is a final velocity। अगर u की बात करें तो u is a initial velocity। What is a? A is basically acceleration. What is t here? T is a time, and this s is called as displacement. तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में whenever the particle moves along a straight line, तो उसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 1D। वहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना है। वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं फीलिंग आई होगी कि भाई ये इक्वेशन जो है, ये काइनेमेटिक इक्वेशन, ये काइनेमेटिक सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन अपने इक्वेशन से मैच करेगा, जहां पे x की पावर 2 होती थी, x की पावर 1 होती थी और कुछ तो भी कांस्टेंट होता था। चलो देख लेते हैं कि किस प्रकार इसको यूज किया जाता है। ऐसा मान लो कि एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कार इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही थी। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Calculate the time taken by car. Calculate the time taken by car to cover a displacement of or distance of 80 meter. कार सीधे लाइन में चल रही है। Whenever the particle moves along a straight line, its displacement is equals to distance. अपन displacement को distance बोल सकते हैं, अच्छे से पता है तुम्हें। So फिर हम लोगों ने इक्वेशन यूज किया कि s is equals to ut plus half of at square। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू अस कि डिस्प्लेसमेंट दिया है 80 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें 10, टाइम पता नहीं है, प्लस हाफ ऑफ a, एक्सेलरेशन दिया है हमें 4, फिर से टाइम पता नहीं। तो ये 80 इज इक्वल्स टू 10t प्लस ये 2 2 जा 4, 2t स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे, इस 2t स्क्वायर को जैसे का वैसे रख देते हैं, प्लस ये 10t और ये प्लस 80 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में जाएगा तो माइनस बनेगा, इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को देख लो, 2 से डिवाइड अगर कर देंगे तो यहाँ t स्क्वायर, 2 5 10, 5t एंड 40। 2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40।
अब क्या करेंगे हम लोग, अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि x की जगह यहाँ पे टाइम में भी है और a की जगह पे यहाँ पे है 1। सो हियर a इज 1, b इज 5 एंड c इज -40। मैंने तुम्हें पहले बताया कि जैसे ही c माइनस मिलेगा तो डायरेक्ट प्लस लेगा। तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वी आर कैलकुलेटिंग द t। जैसे कि इधर हम लोग x की वैल्यू लिखते थे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। b x की जगह यहाँ पे कौन है, t। सो इंस्टेड ऑफ x वी विल राइट t -b -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 25। एज द c इज नेगेटिव और माइनस, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी कि डायरेक्ट इसको प्लस ले लेंगे। कितना, 4 इंटू a इंटू c। a की वैल्यू 1 है तो इसलिए लिखा नहीं मैंने, अपॉन 2a, अगेन 2 इंटू 1 -5 प्लस माइनस रूट, दिस इज 25 प्लस 160, 25 प्लस 160 अपॉन 2। So again -5 plus minus root 185 upon 2. Now again we know that 185 is not a perfect square root or 185 is not a perfect square of any number। तो हम लोग ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर रूट इससे कम और इससे, जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा और इससे कम आएगा, तो हम लोग वो नंबर ढूंढेंगे। तो फिर हम लोग दो नंबर ढूंढेंगे कि जैसे कि 13 स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, तो 13 स्क्वायर कितना है 169, और अगर 14 स्क्वायर लिखेंगे तो 169 196। अब अगर बात करेंगे तो 185 और 196 इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, -11 कर देंगे तो हमें 185 मिल जाएगा। और इधर अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया तो 70, यहाँ पे हमें डिफरेंस जो चाहिए कि इनमें अगर अपन ऐड कर देंगे तो हमें चाहिए 185। अगर आप अच्छे से देख रहे तो इसमें अगर एक ऐड कर दिया तो 170, सो 16। तो ये जो 185 है ये किसके करीब है, ये 14 स्क्वायर के करीब है, 14 स्क्वायर के करीब है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 13 पॉइंट से ज्यादा, 13.5 से ज्यादा, क्योंकि ये 13 से बहुत ज्यादा आगे, ये किसके करीब है 14 के आगे। तो हम लोग 13.5 से ज्यादा लिखेंगे। मान लो मैंने 13.6 ले लिया, आप भी ले सकते हैं 13.6, 13.8, और सॉल्व करेंगे तो अपने आंसर में ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे समझ में आया सबको कि ये 185 196 के ज्यादा करीब है, 196 और इसमें सिर्फ 11 का डिफरेंस है, और 169 और इसमें 16 का डिफरेंस है। सो इट इज वेरी क्लोजर टू 196। इसलिए हम लोगों ने जब इसका स्क्वायर रूट लिखा तो स्क्वायर रूट 14 के पास ज्यादा लिखा, 14 से करीब है मतलब 13.5 से ज्यादा है। सो 13.5 से हम लोगों ने ज्यादा लिखा, सो वी टेक इट एज 13.6। अच्छा, तो वी विल गेट द टाइम वैल्यू, टू वैल्यूज ऑफ टाइम। सो t विल बी एक बार -5 प्लस 13.6 अपॉन 2। ठीक है, पहले प्लस ही लेके कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो 13.6 माइनस 5, ठीक है, 8, सो ये इट विल बी 8.6 अपॉन 2, दैट इज 4.3 सेकेंड। If the second value, if we calculate the second value, then second value will be -5 minus 13.6 upon 2. So this will be minus 18.6 upon 2, that is minus of 9.3 सेकेंड। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, टाइम जो होता है वो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। टाइम कैन नेवर बी निगेटिव, या फिर टाइम इज नेवर निगेटिव। तो इसलिए ये जो आंसर है ये इनवैलिड है, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई
टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, हम लोग पीछे नहीं जा सकते, हम लोग आगे जा सकते हैं, मतलब पॉजिटिव। तो टाइम के बारे में पॉजिटिव चीजें हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं, हम लोग पीछे नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अपना आंसर है सिर्फ 4.3 सेकंड। सो द टाइम टेकन बाय कार टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर इज 4.3 सेकंड। अंडरस्टूड बेटा? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। यस, तुम्हें अंडरस्टूड हुआ ही होगा ही। चलो और अगर एक आधा एग्जांपल ले लेंगे कि सर ये कहाँ पे यूज होता है, तो चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा मान लो कि जो कार है वो कार इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, जिसका एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इस कार को 100 मीटर इतना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए कितना समय लगा वो हमें कैलकुलेट करना है। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज कर लो और ट्राई करो। इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और यहां से वो इक्वेशन लेके आओ जहां पे हम लोग इसको कंपेयर कर पाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कर दी होगी सबने इक्वेशन भी निकाला होगा। हियर s इज 100, u इज 5, half of acceleration is 2 into t square. So this 2 get cancelled. We got 100 is equals to 5t plus t square. इसको फिर अरेंज कर देंगे t square plus 5t, और ये प्लस 100 जब राइट हैंड साइड को गया तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करेंगे तो तुम्हें क्लियरली पता चला होगा कि भाई ये जो यहाँ पे टी स्क्वायर का कंपोनेंट कोएफिशिएंट जो है वो a होता है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे t का जो कोएफिशिएंट है वो b होता है, तो b की वैल्यू है 1, और यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म होती है वो होती है c, दैट इज -100। जैसे c -100 आया होगा तो तुम्हारे पास ट्रिक भी आ गई होगी, तो वैल्यू क्या होगी, -b दैट इज -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज 25, माइनस आया सी तो डायरेक्ट प्लस ले लेंगे, 4 इंटू ए सी, 4 इंटू ए इज 1, 4 इंटू 1 4 इंटू सी दैट इज 400 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। सो -5 प्लस माइनस रूट 425 अपॉन 2, दैट्स इट। नाउ ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिनका स्क्वायर 425 के आसपास आता है। चलो तो ढूंढ लिया। 20 का स्क्वायर है 400 और 21 का स्क्वायर है 441। अगर देखा जाए तो इन दोनों में डिफरेंस है 25 का, और इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी लेस देन 25। अगर ये डिफरेंस 25 से कम है, ठीक है, अगर ये डिफरेंस 25 से कम है, नियर अबाउट ये 16 का डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस अगर दोनों में कम है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 21 के करीब है, मतलब 20.5 से ज्यादा है। सो t विल बी -5 प्लस माइनस, हम लोग उसको मान लेते चलो 20.6 अपॉन प्लस माइनस 2। मैं इवन ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 है और इवन नंबर को 2 से डिवीजन होता है उसका। सो अगेन हियर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव आंसर पकड़ेंगे तो +20 ले लेंगे। सो -5 20.6 प्लस 20.6 तो कितना आया वो 15.6, राइट। 15.6 डिवाइडेड बाई 2, सो 7 2 जा 14, 8 2 जा 16। So the time taken by car will be 7.8 seconds. Okay, so this is the application of quadratic equation to find out the time taken by car. So this is the way quadratic equation is used in mathematics. देख लो बोला, अगर देखा जाए तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। एक बार अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो फिर हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। असल में देखा तो हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिक्स, अब जो सॉल्व कर रहे हैं वो फिजिक्स, क्योंकि कैलकुलेशन जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही होता है और वो इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी के और 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे, इसको मोशन अंडर ग्रेविटी में किस प्रकार यूज किया जाता है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना ताकि नए नए वीडियोस आपकी तरफ पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।